ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी तथा गणमान्य व्यक्ति हैं, उनमें 99% ऐसे हैं जो अपनी संतान रूपी अमूल्य धन राशि को अपने नौकर तथा नौकरानियों के हाथ में सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा हो वे उन्हें बनावें। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति भी अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे रहने के कारण संतान की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। सस्ता काम चलाओ नौकर या नौकरानी रखते हैं और उन्हीं पर बाल बच्चों का भार सौंप देते हैं। ये नौकर बच्चों को नष्ट कर देते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो गई और बच्चे नौकर नौकरानियों के हाथ से बच गए तो मोहल्ले की गंदगी से बचना बड़ा कठिन है। रहे सहे स्कूल में पहुंचकर पारंगत हो जाते हैं। कॉलेज पहुंचते पहुंचते आजकल के नवयुवक के 16 संस्कार हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर ये लोग समाचार पत्र में दिए औषधियों के विज्ञापन देख देखकर दवाइयों को मंगा कर धन नष्ट करना आरंभ करते हैं। 95% की आंखें खराब हो जाती हैं। कुछ को शारीरिक दुर्बलता तथा कुछ को फैशन के विचार से ऐनक लगाने की बुरी आदत पड़ जाती है। सौंदर्योपासना तो उनकी रग रग में कूट कूट कर भर जाती है। शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसकी प्रेम कथाएं प्रचलित न हो। ऐसी अजीब अजीब बात सुनने में आती हैं कि जिनका उल्लेख करने से भी ग्लानि होती है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चरित्र बनने का प्रयास भी करता है और स्कूल या कॉलेज में उसे कुछ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है, तो परिस्थितियां जिनमें उसे निवारण करना पड़ता है उसे सुधरने नहीं देती। वे विचारते हैं कि थोड़ा सा जीवन का आनंद ले ले। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई तो दवाई खाकर या पौष्टिक पदार्थ का सेवन करके दूर कर लेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। अंग्रेजी की कहावत है, ओनली फॉर वंस एंड फॉर एवर। तात्पर्य यह है कि यदि एक समय कोई बात पैदा हुई, मानो सदा के लिए रास्ता खुल गया। दवाइयाँ कोई लाभ नहीं पहुंचाती। अंडों का जूस, मछली के तेल, मांस आदि पदार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सबसे आवश्यक बात चरित्र सुधारना ही होती है। विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों को उचित है कि वे देश की दुर्दशा पर दया करके अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करें। सार में ब्रह्मचर्य ही संसारी शक्तियों का मूल है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए मनुष्य जीवन नितांत शुष्क तथा नीरस प्रतीत होता है। संसार में जितने बड़े आदमी हुए हैं, उनमें से अधिकतर ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप से बड़े बने और सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी उनका यशगान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा यदि जानना हो तो परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीष्म, ईसा, मेदिनी बंदा, रामकृष्ण, दयानंद तथा राममूर्ति की जीवनियों का अध्ययन करो। जिन विद्यार्थियों को बाल्यावस्था में कुटेव यानी विषय अथवा मादक पदार्थ की बांध अथवा लत, आसक्ति व आदत पड़ जाती है, या जो बुरी संगत में पड़कर अपना आचरण बिगाड़ लेते हैं और फिर अच्छी शिक्षा पाने पर आचरण सुधारने का प्रयत्न करते हैं, परंतु सफल मनोरथ नहीं होते, उन्हें भी निराश न होना चाहिए। मनुष्य जीवन अभ्यासों का एक समूह है। मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार तथा भाव उत्पन्न होते रहते हैं। क्रिया के बार बार होने से उसमें ऐच्छिक भाव निकल जाता है और उसमें तात्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। इन तात्कालिक प्रेरक क्रियाओं को, जो पुनरावृत्ति का फल है, अभ्यास कहते हैं। मानवीय चरित्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है। अभ्यास से तात्पर्य आदत, स्वभाव, बान है। अभ्यास अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे, और यदि बुरे विचार में लिप्त रहे तो निश्चय रूपेण अभ्यास बुरे होंगे। मन इच्छाओं का केंद्र है। उन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यासों के बनने में पैतृक संस्कार अर्थात माता पिता के अभ्यासों का अनुकरण ही बच्चों के अभ्यास का सहायक होता है। दूसरे, जैसी परिस्थितियों में निवास होता है वैसे ही अभ्यास भी पड़ते हैं। तीसरे, प्रयत्न से भी अभ्यास का निर्माण होता है। ये शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि इसके द्वारा मनुष्य पैतृक संसार तथा परिस्थितियों को भी जीत सकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य अभ्यास के अधीन है। यदि अभ्यासों द्वारा हमें कार्य में सुगमता न प्रतीत होती तो हमारा जीवन बड़ा दुखमय प्रतीत होता। लिखने का अभ्यास, वस्त्र पहनना, पठन पाठन इत्यादि इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि हम प्रारंभिक समय की भांति सदैव सावधानी से काम लेना हो तो कितनी कठिनता प्रतीत हो।
इसी प्रकार बालक का खड़ा होना और चलना भी है कि उस समय वो कितना कष्ट अनुभव करता है, किंतु एक मनुष्य मीलों तक चला जाता है। बहुत लोग तो चलते चलते नींद भी ले लेते हैं। जैसे जेल में बाहरी दीवार पर घड़ी में चाबी लगाने वाले, जिन्हें बराबर 6 घंटे चलना होता है, वे बहुधा चलते चलते सो लिया करते हैं। मानसिक भावों को शुद्ध रखते हुए अंतःकरण को उच्च विचारों में बलपूर्वक संलग्न करने का अभ्यास करने से अवश्य सफलता मिलेगी। प्रत्येक विद्यार्थी या नवयुवक को, जो कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की इच्छा रखता है, उचित है कि अपनी दिनचर्या निश्चित करे। खान पान आदि का विशेष ध्यान रखे। महात्माओं के जीवन चरित्र तथा चरित्र संगठन संबंधी पुस्तकों का अवलोकन करे। प्रेमलाप तथा उपन्यासों में समय नष्ट न करे। खाली समय अकेला न बैठे। जिस समय कोई बुरे विचार उत्पन्न हो, तुरंत शीतल जलपान कर घूमने लगे या किसी अपने से बड़े के पास जाकर बातचीत करने लगे। अश्लील, इश्क भरी, गजल, शेर तथा गानों को न पढ़े और न सुने। स्त्रियों के दर्शन से बचता रहे। माता तथा बहन से भी एकांत में न मिले। सुंदर सहपाठियों या अन्य विद्यार्थियों से स्पर्श तथा आलिंगन की भी आदत न डाले। विद्यार्थी प्रातःकाल सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले शय्या त्याग कर शौचादि से निवृत्त हो व्यायाम करे या वायु सेवनार्थ बाहर मैदान में जावे। सूर्य उदय होने के 5-10 मिनट पूर्व स्नान से निवृत्त होकर यथा विश्वास परमात्मा का ध्यान करे। सदैव कुएं के ताजे जल से स्नान करे। यदि कुएं का जल प्राप्त न हो, जाड़ों में जल को थोड़ा सा गुनगुना कर लें और गर्मियों में शीतल जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात एक खुरखुरे तौलिए या अंगोछे से शरीर खूब मले। उपासना के पश्चात थोड़ा सा जलपान करें। कोई फल, शुष्क मेवा, दुग्ध अथवा सबसे उत्तम यह है कि गेहूं का दलिया रंधवाकर यथारुचि मीठा या नमक डालकर खावे। फिर अध्ययन करे और 10 बजे से 11 बजे के मध्य में भोजन ले। भोज में मांस, मछली, चरपरे, खट्टे, गिरिष्ट, बासी तथा उत्तेजक पदार्थ का त्याग करे। प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, आम की खटाई और अधिक मसालेदार भोजन कभी न खावे। सात्विक भोजन करे। शुष्क भोजन का भी त्याग करे। जहाँ तक हो सके सब्जी अर्थात साग अधिक खावे। भोजन खूब चबा चबा कर किया करे। अधिक गर्म या अधिक ठंडा भोजन भी वर्जित है। स्कूल अथवा कॉलेज से आकर थोड़ा सा आराम करके 1 घंटा लिखने का काम करके खेलने के लिए जावे। मैदान में थोड़ा घूमे भी। घूमने के लिए चौक बाजार की गंदी हवा में जाना ठीक नहीं। स्वच्छ वायु का सेवन करे। संध्या समय भी शौच अवश्य जावे। थोड़ा सा ध्यान करके हल्का सा भोजन कर ले। यदि हो सके तो रात्रि के समय केवल दुग्ध पीने का अभ्यास डाले या फल खा लिया करे। यहाँ पर अपनी समझ बूझ से एक सिद्ध आयुर्वेद के आचार्य का उपदेश पाना सार्थक होगा। स्वप्न दोषादिक व्याधियाँ केवल पेट के भारी होने से ही होती हैं। जिस दिन भोजन भली भांति नहीं पचता, उसी दिन विकार हो जाता है या मानसिक भावनाओं की अशुद्धता से निद्रा ठीक न आकर स्वप्नावस्था में वियरपात हो जाता है। रात्रि के समय 10:30 बजे तक पठन पाठन करे, पुनः सो जावे। सदैव खुली हवा में सोना चाहिए। बहुत मुलायम और चिकने बिस्तर पर ना सोवे। जहाँ तक हो सके लकड़ी के तख्त पर कंबल या गाढ़े कपड़े की नीचे बिछाकर सोवे। अधिक पाठ न करना हो तो 9 या 10 बजे सो जावे। प्रातःकाल 3 या 4 बजे उठकर कुल्ला करके शीतल जलपान करे और शौच से निवृत्त हो पठन पाठन करे। सूर्योदय के निकट फिर नित्य की भांति व्यायाम या भ्रमण कर। सब व्यायाम में दंड बैठक सर्वोत्तम है। जहाँ जी चाहा व्यायाम कर लिया। यदि हो सके तो प्रोफेसर राममूर्ति की विधि से दंड बैठक करें। प्रोफेसर साहब की विधि विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। थोड़े समय में ही पर्याप्त परिश्रम हो जाता है। दंड बैठक के अलावा शीर्षासन और पद्मासन का भी अभ्यास करना चाहिए और अपने कमरे में वीरों और महात्माओं के चित्र रखने चाहिए।